आने वाले 15 अगस्त के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की ओर से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की मुहिम शुरू की जा रही है। रामचंद्र राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि किस तरह की मुहिम है ये। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा पिछले 5 साल से चलता आ रहा है और अभी आपने फिर से एक मुहिम की शुरू की है आज से। तो क्या-क्या इसमें निर्देश दे रहे हैं आप? हर घर तिरंगा ये वैसे राजनीतिक तौर पे कार्यक्रम नहीं है। भारत सरकार की ओर से ये हर देश में हर नागरिक को इस हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर है, जहां भारत देश के हमारे जो इतिहास को, जहां पर देश विभाजित हुआ था, उसका हम स्मरण करें। जहां पर कई बलिदान हुए हैं, कई घर उजड़े हैं, कई सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। और हम इस स्वतंत्रता के इस विभाजन के समय पर, विभाजित के समय पर जिस गाथा को अभी हमारी जो नई पीढ़ी नहीं जानती है, उन्हें ये बताया जाए कि देश किस तरह से आज़ाद हुआ है और देश को किस तरह से टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। दूसरी बात रही कि भारत देश के नागरिकों में देशभक्ति की जो जुनून है, उस जुनून को हम सामने अपने उसको व्यक्त करते हुए हर नागरिक अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं और उसके साथ साथ 14 तारीख तक हमारे जो युवा हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तरह तरह के जो संस्थाएं हैं, वो सब जो है अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संस्थाओं में ये तिरंगा यात्रा निकालें, जहां पर लोगों की भागीदारी हो। और इस तरह से हम कार्यक्रम को आज से मतलब 11 तारीख से 15 तारीख तक ये पूरे 5 दिन में हम ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम करेंगे। और तेलंगाना का बीजेपी ने यह निश्चय किया है कि 40 लाख घरों पर हम घर घर के ऊपर भारत देश का झंडा लहराएं, हमारा राष्ट्र झंडा उसमें लहराया जाए। और उसमें कई लोग विद्यार्थी, अगर कई लोग तिरंगा रैली में भी 14 और 15 को उसमें भाग लें। और 14 तारीख को जो विभाजन के समय पे जो हमारे देश में जो घटनाएं घटी थी, उसके बारे में भी एक संगोष्ठी हो, ताकि लोगों को पता चले। आपने अभी बताया कि युवा पीढ़ी जो है उसको पता चले कि विभाजन के वक्त क्या हुआ था और कितनी समस्याएं आई थी जो जब देश आज़ाद हुआ था। तो कांग्रेस का आरोप है, कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में जो हिस्ट्री है उसको बदल दिया गया, इतिहास को बदल कर बताया गया और युवा पीढ़ी को गलत बताया गया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है, इतिहास को कोई टटोल नहीं सकता है। इतिहास को अब तक जो है बच्चों से या आज की पीढ़ी से दबाया गया है, इतिहास को दबाया गया है, असली इतिहास को लोगों के सामने नहीं लाया गया है। और कुछ लोग जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कांग्रेसी हैं, उन्होंने देश के सामने सच्चे इतिहास को नहीं रखा है और इतिहास का इन्होंने दुरुपयोग किया है और सच्चाई को दूर रखा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि लोगों को ये सच्चाई पता चले कि विभाजन के समय में क्या हुआ है। ये विभाजन ऐसा नहीं था कि किसी ने कहीं खून खराबा नहीं हुआ है। हमारे भारत नागरिकों के कई खून बहे हैं, खून की नदियां बही हैं। ट्रेनों में सैकड़ों शव हमारे भारत में लाए गए थे पाकिस्तान से, और यहाँ पर नेहरू लिया का जैसे पैक्ट भी हुए हैं, उसके बाद उसका कोई आदर नहीं करता है। और कितने हमारे नौजवान मरे हैं, कितने लोगों ने इस देश के अपने इस देश की आज़ादी के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है। आज हम उन सब को स्मरण करने के लिए करते हैं। कोई एक परिवार के कारण इस देश में या कोई व्यक्ति के कारण ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। इसके पीछे बलिदान है, त्याग है और इतिहास है। उस इतिहास को हम सामने लाना चाहते हैं। ये है रामचंद्र जी बता रहे थे कि युवा पीढ़ी को सच बताना ज़रूरी है। जो इतिहास बताया गया था युवा पीढ़ी को, वो गलत बताया गया था और कांग्रेस की जानिब से सच्चाई को दबाया गया था। और अब बीजेपी इस इतिहास को सही तौर पर युवा पीढ़ी के सामने पेश करेगी। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ मोहसिन अली, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।